अश्वत्थामा विचार करने लगे, पांडव लोग तो जीवित है, ये तो मेरा जरूर पीछा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं मुझे, हैं? विशेष करके भीम और अर्जुन, ये तो मेरा पीछा ही करेगा, कहाँ जाए। इसलिए विचार करने लगे, व्यासदेव के पास जाता हूँ, कुछ प्रायश्चित्त की व्यवस्था हो जाए। प्रायश्चित्त करना पड़ेगा, पाप किया तो प्रायश्चित्त होना चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे विचार करके अश्वत्थामा व्यासदेव के पास चल पहुंचे, और इधर स्वयं भगवान लीलाधरी लीला पुरुषोत्तम स्वयं भगवान सबको जानते हैं। जब मध्य रात्रि हो गई, स्वयं भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो युधिष्ठिर अधिक रात हो, जाओ अपने टेंट में जाकर के विश्राम करो। पांच पांडव और द्रौपदी उस टेंट में आया, देखा क्या, द्रौपदी के पांचों पुत्र की सिर नहीं है, द्रौपदी के 5 पुत्र के सिर नहीं है, और अपने भाई धृष्टद्युम्न की भी सिर नहीं। बस द्रौपदी तो रोने लगी, मेरे पुत्र के कृष्ण हत्या किया। शिव जी से पूछा, बताओ महादेव। महादेव बोले, अश्वत्थामा आए थे, है? 1 सेकंड के लिए वो दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करके चले गए। भीम और अर्जुन विचार करने लगे क्या किया जाए। स्वयं भगवान कहने लगे, भीम अर्जुन चल, वो अश्वत्थामा कहीं भी रहे उसके दंड दे दे। चल देखो, स्वयं भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन के लेकर के चल पड़े, है? चलते चलते व्यासदेव के पास पहुंचे, और ठीक उसी समय अश्वत्थामा कह रहे हैं, हे व्यासदेव, मैंने ऐसे दुष्कर्म किया, द्रौपदी के 5 पुत्र के सिर में काट करके दुर्योधन के मैंने दिया था, है? मेरे प्रायश्चित्त के बारे में कुछ बताइए। और ठीक उसी समय भीम और अर्जुन आकर के बोले, प्रायश्चित्त के बाद व्यासदेव क्या बताएंगे, हम ही बता देते हैं, है? वैसे ऐसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, और अश्वत्थामा पीछे घूम करके देखा, काल के भांति अर्जुन और भीम खड़े हुए हैं। तो आप देख करके वो भागने लगे, अश्वत्थामा भागने लगे, और उसके पीछे पीछे भीम और अर्जुन दौड़ने लगे। स्वयं भगवान भी पीछे पीछे चले, किंतु देखा अश्वत्थामा देखा तो भीम अर्जुन निकट में आ गए, और उस समय उन्होंने क्या की, ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, है? ब्रह्मास्त्र चलाने से क्या होता है, सारे ब्रह्मांड नष्ट। देखो, उसके देख करके स्वयं भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र प्रयोग करो। भगवान के आदेश प्राप्त होने के साथ ही साथ अर्जुन ने क्या की, ब्रह्मास्त्र जो है प्रयोग छोड़ दिया। एक ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मांड सारे लॉय हो जाता है, ध्वंस हो जाता है, दोनों ब्रह्मास्त्र बना। उस समय व्यासदेव जी कहने लगे, अरे क्या करे, ये उचित नहीं है। हे कृष्ण, आपने क्या युक्ति दिया, एक ब्रह्मास्त्र में ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है, और एक ही साथ में 2 ब्रह्मास्त्र, वापिस ले लो।
है? उस समय अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापिस लिए और व्यासदेव जी कहने लगे, असत्थमा तुम ब्रह्मास्त्र के वापिस बोल दो। मैं तो ब्रह्मास्त्र केवल छोड़ना जानता हूं, वापिस लेना मैं नहीं जानता है। मेरे पिताजी ने सिखाया नहीं, इतना ही तो सिखाया बस है। अभी क्या करें? तो वैष्णदेव ने कहे एक काम करो, दिशा बदल दो, ब्रह्मांड नष्ट नहीं हो जाए। किंतु दुष्ट व्यक्ति क्या करते हैं? दिशा बदल देंगे। क्या दिशा विदा बदल दिया? असत्थमाने के की उस ब्रह्मास्त्र की देखो उत्तरा देवी गर्भस्थ गर्भवती और पांडव वंशों के ध्वंस करने के लिए है और उत्तरा के गर्भ के लक्ष्य करके वो ब्रह्मास्त्र आगे चले है। और इधर उत्तरा देवी जंत्रणा में छटपट करने लगी है। तब उस समय स्वयं भगवान एक स्वरूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गदा के द्वारा वो ब्रह्मास्त्र के ध्वंस कर दिया, नष्ट कर दिया और यानी उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और उसी समय उत्तरा के गर्भ से बालक जन्म लिया। वह बालक जन्म लेकर के आश्चर्य हो गया। मैं जिस विष्णु के मैं मातृगर्भ में दर्शन किया और वही विष्णु हमारे पास विराजमान है, देख रहा हूं। इसलिए उनके नाम ही हो गया क्या? परीक्षित। क्रिस्टल में इक्खितम परीक्षितम है, इसलिए उनके नाम ही क्या रखा गया? परीक्षित। अथवा परीक्षित महाराज के और एक नाम है क्या? विष्णुरात। क्या नाम बताया? विष्णुरात। रात शब्द का अर्थ होता है रक्षा, यानी स्वयं भगवान विष्णु के द्वारा जो सुरक्षित रक्षित विष्णुरात भी कहा परीक्षित में। इस प्रकार परीक्षित महाराज के जन्म की तंत्र कथा भी सुखदेव गोस्वामी पाद भी श्रवण कराया। आगे की कथा असत्थमा जब भगने लगे, उसके पीछे पीछे भीम और अर्जुन दौड़ने लगे और अंत में जाकर के उनको पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तब भगवान कहने लगे, ये आतताई है। आतताई जानते हो? जो दूसरे की प्राण संहार करते हैं उसके आतताई कहा जाता है। इसकी बात करनी चाहिए। भीम और अर्जुन अस्त्र उठाया अश्वत्थामा को मारने के लिए। फिर स्वयं भगवान कहने लगे, देखो मारना उचित नहीं है, इसको मारना उचित नहीं है। एक काम करो, द्रौपदी के पूछो इसके क्या दंड दिया। द्रौपदी के तो 5 पुत्र के इन्होंने मारा, इसको पूछो। द्रौपदी के पास पकड़ करके लाए। द्रौपदी रोते हुए कहने लगे, क्या इनको मारने से, हत्या करने से मेरे 5 पुत्र जीवित हो जाए? बोले नहीं है। तो देखो द्रौपदी कंस को छोड़ दिया जाए। और उस समय भगवान के आदेश से अश्वत्थामा के ललाट पर यहाँ पर एक मणि था, उस मणि को ले गए। और जब वो मणि ले लिया, वो बिल्कुल अश्वत्थामा एक साधारण बलहीन
पशु के भांति चल रहे, कोई शक्ति नहीं, ताकत नहीं। तो भगवान उसको कर दे, इसको छोड़ दो, चले। आज तक इस शास्त्र में वर्णन है, अश्वत्थामा के वर्ष 4 युग तक वो जीवित रहेंगे। कितने युग? 4 युग। अभी तक भी अश्वत्थामा जीवित है, सप्त, त्रेता, द्वापर और कलयुग है। यहां तक भी भविष्य पुराण में भी वर्णन है, अगले वैस कौन बनेंगे? ये अश्वत्थामा बनेंगे है। ऐसे ऐसे कथा भी सुना जाता है महात्मा की मुखारविंद से। अश्वत्थामा आज तक भी वृंदावन में विराजमान है। अश्वत्थामा अभी तक जीवित है। कभी कभी कई संत महात्मा उनको भी दर्शन करते हैं। बिहार जंगल में अश्वत्थामा आज तक भी जीवित है। विशाल शरीर है, दापर जी के शरीर विशाल शरीर है। कई कई संत महात्मा भी दर्शन करते हैं। धीरे धीरे वृंदावन के सब जंगल तो काट ही गए, थोड़ी सी रह गया। कोकिला वन आदि में जाए तो थोड़ा जंगल दिखाई पड़ता है, नहीं तो अधिक जंगल सब वृंदावन की सौंदर्य माधुर्य वो कहाँ है। तो इसी प्रकार परीक्षित महाराज के जन्म वृत्तांत कथा भी श्रवण कराया है। इसके पश्चात लंबी कथाएं तो है। महाभारत में युधिष्ठिर महाराज राजा हुए है, राज सिंहासन पर भी बैठे है। युधिष्ठिर महाराज कितने साल तक राजत्व किया? अब नहीं है, ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 36 साल तक उन्हें राजत्व किया है। आज इसके बाद युधिष्ठिर महाराज 36 ईयर्स है, और कितने महीने कितने दिन वो सब वर्णन है। एक शोध ग्रंथों में इसको जो है लिखा गया है। ये महाभारत के युद्ध के पश्चात कितने राजा लोग हुए है और कितने साल तक उन्होंने राजत्व किया, ये समस्त वर्णन है। इसके बाद परीक्षित महाराज के राजा हुए है। परीक्षित महाराज कितने साल तक राजत्व किया? याद है? 60 साल से है। तो इसी प्रकार शास्त्र में भी वर्णन है। एक दिन परीक्षित महाराज जंगल में गए शिकार करने।